Hello everyone, this is Arpan Jain. Welcomes you all in Arpan Jain chemistry classes. After end of the phenol topic, in a same chapter we have next organic compound ether. चलिए पहले समझते हैं ether क्या है, उसके बाद आज करेंगे इसका पहला preparation method. What is ether? General formula is ROR. Oxygen in a center whose hybridization is sp3 and holding two R groups with a single covalent bond. Now what these R groups are? Check. R and R dash क्या है? बोथ कैन बी अल्काइल, दोनों अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल. एक एग्जांपल लिखी हुई है मैंने, इस साइड CH3, इस साइड भी CH3, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है. बोथ कैन बी अराइल. अब ये अराइल ग्रुप कौन से हैं? हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही अराइल ग्रुप चल रहा है, बेंजीन रिंग. अगर दोनों साइड पे बेंजीन ग्रुप लग गया, उसे हम बोलेंगे बोथ अराइल ग्रुप्स आर देयर. तो इस तरह के ईथर भी होते हैं. एक साइड अल्काइल रख सकता है, एक साइड अराइल रख सकता है, यानी कि एक साइड मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जुड़ सकता है और दूसरी साइड बेंजीन रिंग. एग्जांपल लिखी हुई है, इथाइल लगा दिया इस साइड बेंजीन रिंग लगी हुई है. सिमेट्रिकल ईथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर R एंड R डैश दोनों सेम हैं, जैसे कि इस साइड भी CH3, इस साइड भी CH3, इस तरह के ईथर को आप बोलोगे सिमेट्रिकल ईथर. अनसिमेट्रिकल ईथर, अगर R एंड R डैश डिफरेंट हैं, जैसे कि ये देखिए, इस साइड बेंजीन रिंग, इस साइड इथाइल ग्रुप, तो ऐसे ईथर्स को आप कैटेगरी में रखोगे अनसिमेट्रिकल ईथर की. ये समझने के बाद चलिए समझते हैं इसका पहला प्रेपरेशन मेथड, इसको लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. द फर्स्ट प्रेपरेशन मेथड इज एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 413 केल्विन टेम्परेचर. चलिए समझते हैं क्या है वो रिएक्शन. लेकिन रिएक्शन समझने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए मिथाइल अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब मैंने अल्कोहल को सॉल्व किया था. तो आई होप यू नो इट, और मैं यही मानते हुए रिएक्शन को आगे बढ़ाता हूं. तो पहले हम नोट करेंगे ये, अगर आप मिथाइल अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल लेके चल रहे हो, अब इसकी एसिडिक डिहाइड्रेशन करवानी है, तो हमें एसिड की जरूरत पड़ेगी. कौन सा एसिड? नोट करिए, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या आप कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड यूज कर सकते हो. और टेम्परेचर का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा. ईथर 413 केल्विन टेम्परेचर पे ही बनेगा. अगर बोर्ड के अंदर या किसी भी लेवल में 413 केल्विन टेम्परेचर लिखा हुआ है तो ही आप ईथर की तरफ बढ़ेंगे, अदरवाइज ईथर नहीं बनेगा. ओके, तो अगर आप मिथाइल अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल यूज करते हो और ये कंडीशन में इसको ट्रीट करते हो, तो मेन प्रोडक्ट रहेगा आपका ईथर. ये नोट करिए, मेजर ईथर. और एल्कीन भी बनेगा, दैट विल बी माइनर, और साइड प्रोडक्ट निकलेगा H2O. जी हाँ, पहले आपको ये याद करना पड़ेगा कि ऑब्वियसली इसका रीजन भी है, वो हम बिल्कुल एंड में करेंगे जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, लेकिन डायरेक्टली पहले रिएक्शंस कैसे सॉल्व करी जाए उसे समझते हैं. तो पहले आप ये तैयार करोगे, अगर 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल दिया गया है और सेम कंडीशन, यही कंडीशन यहां दी गई है, तो एल्कीन होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, रिवर्स कर देना, और ईथर रहेंगे आपके माइनर प्रोडक्ट, और वाटर मॉलिक्यूल साइड प्रोडक्ट. बस उल्टा हो जाएगा. इसलिए 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को हम प्रेफर नहीं करेंगे ईथर बनाने के लिए, क्योंकि इस केस में एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट. तो आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसकी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. चलिए पहले मैं एग्जांपल लूंगा मिथाइल अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल वाले केस का. तो पहले मैं मिथाइल अल्कोहल के साथ स्टार्ट करता हूं. यह है मेरा मिथाइल अल्कोहल. अब देखिए, मिथाइल अल्कोहल दे दिया गया और बोर्ड में मान लो लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड वी हैव टू हीट इट ऑन 413 केल्विन टेम्परेचर. तो पहले तो मुझे वो याद होगा कि मिथाइल अल्कोहल है, कंसंट्रेटेड, एसिडिक कंडीशन है, 413 केल्विन जरूर याद करिए. जहां 413 केल्विन आपको दिख जाए, समझ लो ईथर बनाने वाले हो. ओके, अब इसकी ट्रिक क्या है? देखिए, कोई मैकेनिज्म बिल्कुल एंड में समझेंगे, पहले ट्रिक से इस रिएक्शन को सॉल्व करेंगे. अब देखिए, इसका हमें ईथर बनाना है, तो ईथर बनाने के लिए हमें सेंटर में एक ऑक्सीजन चाहिए, ये बात तो पक्की है. अब साइड में अल्काइल ग्रुप कौन सा लगेगा? बस यही वाला अल्काइल ग्रुप आपको दोनों साइड लगा देना है. ये एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन यहां लगा दो, एक कार्बन यहां लगा दो, और बाकी की वैलेंसीज आप सेटिस्फाई कर दो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन. अच्छा, IUPAC नेमिंग में मान के चल रहा हूं कि हमने 11th क्लास में समझी हुई है, तो मैं इनकी IUPAC नेमिंग का रूल्स आपको नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली इनकी IUPAC नेमिंग रूल्स, IUPAC नेमिंग करके दिखाऊंगा आपको. तो इसका नाम बन रहा है हमारा मिथॉक्सी मीथेन. मिथॉक्सी मीथेन. अब एक चीज नोट कर लीजिएगा, मिथाइल अल्कोहल के साथ एल्कीन कभी जनरेट नहीं होगा, सिर्फ ईथर ही जनरेट होगा और साइड प्रोडक्ट रहेगा आपका H2O. चलिए अगले एग्जांपल पे चलते हैं.
अब मैं लेता हूं एग्जांपल एक 1 डिग्री अल्कोहल की। ये है हमारा 1 डिग्री अल्कोहल इथानॉल, इसकी डिग्री क्या है 1। और पेपर में अगर लिखा हुआ आ जाए कंसंट्रेटेड H3PO4 413 केल्विन पे हीट करना है, बस मैं 413 केल्विन पे हीट करने में समझ जाऊंगा कि मुझे ईथर बनाना है। लेकिन उससे पहले मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि इसकी डिग्री क्या है। उसको मैं आपको बता ही चुका हूं कि 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए या मिथाइल अल्कोहल होना चाहिए, तभी आपका मेजर प्रोडक्ट ईथर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब इसका ईथर बनाना है आपको। तो सेंटर में एक ऑक्सीजन। अब अल्काइल ग्रुप कहां से आएंगे, ये वाले 2 कार्बन लगा दीजिए इस साइड और 2 कार्बन लगा दीजिए इस साइड, ये। और वैलेंसीज सेटिस्फाई कर दीजिए हाइड्रोजन से, लाइक दिस। इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री अल्कोहल के साथ एल्कीन भी बनता है साइड प्रोडक्ट, तो देखो अल्कीन बनाने की ट्रिक क्या है, सीधी सी बात है। OH के साथ जो कार्बन जुड़ा होगा उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और नेक्स्ट कार्बन होगा बीटा कार्बन। तो आप एक काम करेंगे, आप हाइड्रोजन और OH ये निकाल देंगे। ऑब्वियसली यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, और इन 2 कार्बन के बीच में जाके बॉन्ड बना दीजिएगा। यानी कि इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। और फिर वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो आप। 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड और जोड़ दो हाइड्रोजन के साथ, लो जी अल्कीन बन गई आपकी इथीन। बट दिस विल बी माइनर। ये एल्कीन बनाने की शॉर्टकट है अल्कोहल से। आप अल्फा कार्बन से OH निकालो, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन H2 रिलीज आउट करो, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, इथीन। और साइड प्रोडक्ट क्या रहेगा, H2O, दिस वन। तो अब इसमें एक चीज आप समझिएगा, अब ये जैसे ये, तो एक कार्बन तो मुझे एक मॉलिक्यूल से मिल जाएगा, लेकिन ये दूसरे कार्बन को लाने के लिए यहां 2 मॉलिक्यूल लगेंगे। इसका मतलब हमेशा यहां पर 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होंगे। तो बैलेंस कर लीजिएगा। इसी तरह यहां देखिए, ये 2 C ये 2 कार्बन तो आपको एक मॉलिक्यूल से मिल जाएंगे, लेकिन ये दूसरे कार्बन कहां से मिलेंगे, ऑब्वियसली दूसरे मॉलिक्यूल से मिलेंगे। तो ये नोट करिए। अब एक चीज और, मिथाइल अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल के साथ जब भी रिएक्शन होगी, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये प्रीवियस पेज में ही नोट कर लीजिएगा, ये रिएक्शन हो रही है SN2 मैकेनिज्म से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जहां हमने पहले पेज पे जो लिखा था, ये तो एग्जांपल्स आ गई, इससे पहले जो मैंने लिखवाया था वहां आप डायरेक्टली नोट कर सकते हो। मिथाइल अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 413 केल्विन will show SN2 mechanism and will create ether as a major product, alkene as a minor. तो SN2 mechanism क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायोमोलिकुलर। अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, आई बिलीव दैट वी हैव डन ऑलरेडी। हेलोअल्केन और हेलोरीन में ये मैंने आपको समझाया हुआ है, तो ये नोट करिए। तो ये एग्जांपल्स हो गई विद मिथाइल अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल। अब चलते हैं 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल की केस की तरफ। तो ये मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं अब 2 डिग्री का। दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल प्रोपेन 2O। अब मान लो कंसंट्रेटेड H2SO4 और 413 केल्विन टेम्परेचर दे दिया गया। तो मुझे 413 केल्विन तो दिख गया, ठीक है, ईथर बन सकता है, लेकिन उससे पहले मुझे अल्कोहल को देखना पड़ेगा कि अल्कोहल की डिग्री क्या है। क्या डिग्री है इसकी, 2 डिग्री अल्कोहल है। और 2 डिग्री अल्कोहल है, मुझे याद आ जाएगा कि 2 डिग्री अल्कोहल में ईथर मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी। तो पहले तो ईथर बना देते हैं। कौन सा ईथर बनेगा, वही ट्रिक है, ऑक्सीजन को सेंटर में रखो आप। अच्छा, ये अल्काइल ग्रुप यहां एक साइड लगा दो, वैलेंसीज आप हाइड्रोजन से पूरी कर देना, करिए अपने आप। और इस साइड में यही सेम ग्रुप इस तरह से लगा दो। ये ईथर बन गया आपका, ये रहेगा माइनर प्रोडक्ट। अब बनाते हैं इसका मेजर प्रोडक्ट एल्कीन। तो एल्कीन बनाने की ट्रिक आपको मैंने बता दी है। ये कार्बन जो OH के साथ जुड़ा होता है, ये होता है अल्फा, ये होते हैं बीटा। अब क्योंकि दोनों बीटा एक जैसे ही हैं, तो आप कहीं से भी हाइड्रोजन ले सकते हो। ये मैंने यहां H और OH निकाल दिया, और इन 2 कार्बन के बीच में आप बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल शो कर दोगे। तो ये बन गई हमारी एल्कीन, दिस वन, विच विल बी मेजर एंड इट विल बी साइड प्रोडक्ट, विल बी साइड प्रोडक्ट बना दीजिए इसका। ये हो गया मेजर, और जरूर साइड प्रोडक्ट आपको बनाना है, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। तो 2 डिग्री के साथ इस तरह से आप केस को चलाओगे, IUPAC नेमिंग करके इसको खत्म करिए। इसकी IUPAC नेमिंग बनेगी 1 2 3। तो 2 आइसो
प्रोपॉक्सी प्रोपेन टू आइसोप्रोपॉक्सी प्रोपेन, और ये रहेगा आपका प्रोपीन, प्रोप 1 दिस वन। तो अब इसी के एग्जांपल एक 3D डिग्री वाली एग्जांपल लेके चलते हैं। 3 डिग्री में कैसे करेंगे आप, बस टेक्निक यही है, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल, कंसंट्रेटेड H2SO4 और 413 केल्विन। अब एक चीज नोट कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पर कंसंट्रेटेड ही लिखा हुआ है, आपको डायरेक्टली H पॉजिटिव लिखा हुआ भी आ सकता है, वो भी एसिडिक नेचर का इंडिकेशन है, सिर्फ टेम्परेचर को नोट करना है 413। तो हमें पता है कि इसमें क्या है, साइड प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, जो माइनर प्रोडक्ट रहेगा वो ईथर रहेगा, उस माइनर प्रोडक्ट को बना दीजिए, ईथर बना दीजिए इसका, ये बन गया, ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। अब इसका ये तो हो गया माइनर प्रोडक्ट ईथर। अब इसका मेजर प्रोडक्ट यानी कि एल्कीन बनाइए। कैसे बनाएंगे एल्कीन, ट्रिक आपको बता चुका हूं मैं, अल्फा बीटा, ये हाइड्रोजन, ये OH निकाल दीजिए, यहां पर डबल बॉन्ड बना दीजिए। आप कोई भी कार्बन यूज कर सकते हैं क्योंकि राइट नाउ ऑल द बीटा हाइड्रोजन्स आर बीटा कार्बन्स आर सेम। तो मैंने ऊपर वाला यूज किया, तो यहां और यहां ये बन गई एल्कीन, और साइड प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका H2O। तो इस तरह से हम 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ईथर्स एंड एल्कीन बनाएंगे। ये थी एग्जांपल्स, नोट करिए। और अब चलते हैं इनकी लिमिटेशन की तरफ। अब देखिए, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल ही आपको यूज करना है ईथर बनाने के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, ईथर बनाना, हमारा टारगेट एल्कीन बनाना नहीं है। तो 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को हम यूज नहीं करने वाले, क्योंकि हमें पता है कि एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक, लिमिटेशन क्या है इस मेथड का, चलो मान लो मैं 1 डिग्री अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल लेके ईथर बनाने वाला हूं, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है, इस मेथड की लिमिटेशन इज वी कैन नॉट यूज दिस मेथड टू प्रिपेयर unsymmetrical ether. This is the main problem. आप अनसिमेट्रिकल ईथर इसका नहीं बना सकते। कैसे, चलो चेक करिए। मान लो मैंने लिया ये 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक, इसकी रिएक्शन करवाई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 413 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, पता लग गया मुझे 413 केल्विन टेम्परेचर है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ऑब्वियसली ईथर विल बी द मेजर प्रोडक्ट। चलिए बना देते हैं ईथर। सेंटर में ऑक्सीजन, इधर अल्काइल इधर अल्काइल, इस साइड से ये 3 कार्बन आ गए, जोड़ दो, और दूसरी साइड भी यही कार्बन जोड़ दो, यानी कि यहां यूज होने वाले हैं 2 मॉलिक्यूल। अब जरा इस ईथर को आप चेक करिए, ये किस तरह का ईथर है, अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल? यस, ये इट इज अ सिमेट्रिकल ईथर, ये सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों साइड एक ही तरह के अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये सिमेट्रिकल ईथर है। क्या हम इस मेथड से अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं? जैसे कि मान लो मुझे ये बनाना है, ये वाला ईथर बनाना है, एक साइड एक कार्बन, बाकी की साइड 2 कार्बन। तो इस तरह का ईथर बनाने के लिए अगर मैं यूज कर रहा हूं मान लो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 और 413 केल्विन, तो क्या ये अल्कोहल ये वाला ईथर बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि ये अल्कोहल तो दोनों साइड 2-2 कार्बन देगा। अच्छा, क्या ये वाला अल्कोहल यानी कि मिथाइल अल्कोहल ये वाला ईथर बना सकता है? नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही कार्बन देगा। तो किसी स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि सर आप दोनों को मिक्स करके भी तो बना सकते हो। मैंने कहा हाँ, ये ट्राई कर सकते हैं, मिक्स करके ट्राई कर लेते हैं। चलो, मैंने क्या किया, दोनों अल्कोहल्स को मिक्स कर दिया और मुझे मिल भी गया, अनसिमेट्रिकल ईथर मिल गया मुझे, क्योंकि 2 कार्बन तो इस अल्कोहल से आ गए जो मैंने यहां लगा दिए, एक कार्बन इस अल्कोहल से आ गया जो मैंने यहां लगा दिया। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम जरूर आएगी और उसी वजह से हम इसको प्रेफर नहीं कर रहे। क्या प्रॉब्लम आएगी? मैंने बोला ठीक है, हमने मिक्सचर ले लिया है और हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर बन भी गया, लेकिन आप एक चीज नोट करो, ये जो अल्कोहल आपने यूज किया है, तो यहां तो ये बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो वो भी तो अपनी साइड रिएक्शन दे रहे होंगे, वो अपनी अलग से रिएक्शन चलाएंगे, यानी कि ये पार्टिकल्स
अलग ईथर जनरेट करेंगे, अपने वाला ईथर, इनकी तरफ से कौन सा ईथर बनेगा, चेक करो, ये वाला। अगर ये पार्टिकल अपने ईथर जनरेट कर रहा है तो साइड में ये पार्टिकल भी अपने ईथर जनरेट कर रहा होगा। भाई किसी पार्टिकल के ऊपर कोई रोक टोक तो नहीं है ना। इथानॉल के दो पार्टिकल्स कंबाइन होकर अपना ईथर जनरेट कर रहे होंगे, मीथानॉल के दो पार्टिकल्स कंबाइन होकर अपना ईथर जनरेट कर रहे होंगे, और दोनों के मिक्स होके ये वाला ईथर जनरेट कर रहे होंगे। वो तीनों पॉसिबिलिटीज बना दीजिए आप। तो यहां से जो ईथर बनेगा वो होगा ये वाला ईथर, दिस वन। तो वी विल हैव मिक्सचर ऑफ ईथर्स, मिक्सचर ऑफ ईथर। एक ईथर जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, ये वाला। एक ईथर इसका खुद का अलग से, ये वाला। एक ईथर इसका खुद का, ये वाला। तो वी विल हैव अ मिक्सचर ऑफ ईथर, नॉट अ प्योर अनसिमेट्रिकल ईथर। दैट्स व्हाई वी डोंट प्रेफर दिस मेथड टू क्रिएट अनसिमेट्रिकल ईथर। ये इसकी है लिमिटेशन। दैट्स इट। अब चलते हैं इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स की तरफ कि 1 डिग्री एंड मिथाइल अल्कोहल कैसे रिएक्शन देते हैं, और आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। और 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा मैकेनिज्म शो करते हैं। चलिए पहले मैं शो करूंगा मैकेनिज्म ऑफ मिथाइल और 1 डिग्री अल्कोहल वाला, कि ये कैसे रिएक्शन करते हैं इस टेम्परेचर के ऊपर एसिडिक कंडीशन में। चलिए पहला स्टेप स्टार्ट करेंगे एसिड से, H2SO4। अब H2SO4 आपको पता ही है, बारी बारी हमने बहुत बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको यूज किया है। H पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव। ये क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव, क्योंकि ये एसिड है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। कहां मिलेंगे इलेक्ट्रॉन से, मान लो ये वाला अल्कोहल में यूज कर रहा हूं, ये वाला अल्कोहल इथानॉल। तो ऑक्सीजन के ऊपर ही लॉन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है इनके ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की, तो नेगेटिवली चार्ज है, लॉन पेयर भी है। तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर ही मिलेंगे, तो ये जाके अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर। अब इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, डेटिव बॉन्ड, क्योंकि इसके पास है वेकेंट ऑर्बिटल, इसके पास है लॉन पेयर। बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास कुछ नहीं है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करेगा हाइड्रोजन की तरफ, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। लेकिन क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन से दे दिया तो उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा ये, एक लॉन पेयर एज इट इज, और ये हाइड्रोजन ये। तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसे हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल के ऊपर प्रोटॉन ने अटैक कर दिया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप। ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपका बना है, दिस वन। अब देखिए इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो आपको पता ही है ऑक्सीजन इज हाईली अनस्टेबल। तो क्या करेगा, पहले ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से ये कार्बन आपका बन जाएगा हाई पॉजिटिवली चार्ज्ड, हाई पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस वन। अब इस हाई पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन अटैक करेगा, दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल, सेकेंड अल्कोहल मॉलिक्यूल ये। नाउ in this second alcohol molecule, this oxygen have a negative charge and lone pair, so obviously it is going to attack it from backside, from backside, जिसे आप बोलते हो SN2 मैकेनिज्म। बस यही वो स्टेप है जहां हमें पता लगता है SN2 मैकेनिज्म के बारे में, कि ये मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल पहले वाले मॉलिक्यूल के ऊपर बैक साइड से अटैक कर रहा है, और कौन सा मैकेनिज्म दे रहा है, SN2। अच्छा, जब ये अटैक करेगा यानी कि ये इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, क्या रिलीज आउट होगा, H2O। ये तो H2O होगा जो आपका साइड प्रोडक्ट है। देखिए लॉन पेयर कंप्लीटली ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का था वो इसकी तरफ आ गया, तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, न्यूट्रल। अच्छा, जब ये हो रहा होगा तो कार्बन के ऊपर वेकेंट ऑर्बिटल जनरेट करेगा, इस वेकेंट ऑर्बिटल में ये वाला ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर फिट करेगा डेटिव बॉन्ड की तरफ। तो फिट करिए, इसका हाइड्रोजन नीचे की तरफ ड्रॉ करूंगा मैं, जो लॉन पेयर इसने यूज नहीं किया है वो यहां रखूंगा, जो यूज कर चुका है
वो यहां दूंगा मैं। एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसने कार्बन को दे दिया क्योंकि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल था, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और ये कार्बन एज इट इज, एक इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर का अपने पास रखेगा। तो ये हो गया हमारा प्रोटोनेटेड ईथर जनरेट। इसे प्रोटोनेटेड ईथर बोलेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट आप देख सकते हो ईथर बन चुका है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है यहां पर जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं प्रोटोनेटेड ईथर। और ये स्टेप जो होता है ये हमारा होता है स्लो स्टेप। दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, पूरी रिएक्शन की स्पीड को यही स्टेप डिसाइड करेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। चलिए प्रोटोनेटेड ईथर बन गया, बस खत्म। अब ये प्रोटोनेटेड ईथर जो हमने बनाया है, थर्ड स्टेप, अब इसमें क्या दिक्कत है, ऑक्सीजन इज अनस्टेबल, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 3 बॉन्ड बनाए हुए था, तो ये क्या करता है, ये अपने हाइड्रोजन से यानी कि यहां से बॉन्ड तोड़ता है। क्या रिलीज आउट होगा, सी सी। अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ गए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गया तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। और यहां से क्या रिलीज आउट होगा, H पॉजिटिव विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन। अब ये H पॉजिटिव क्या करेगा, ये पूरी रिएक्शन को दोबारा रिपीट करेगा। जैसे पहले स्टेप में H पॉजिटिव बना था, उसने अल्कोहल के ऊपर जाके अटैक किया और रिएक्शन कंप्लीट कराई, इसी तरह से ये अब तीसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, उसे प्रोटोनेटेड करेगा, जिसके ऊपर चौथा अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक करेगा और फिर से ईथर बनेगा। तो ये प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। अब ये मिल गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट ईथर। तो ये है हमारा मैकेनिज्म विद मिथाइल अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल के साथ भी आप सेम मैकेनिज्म अप्लाई करोगे। अब आप देख सकते हो ये था हमारा SN2 मैकेनिज्म। सेकंड स्टेप में SN2 अटैक हुआ जिसकी वजह से हमें मिल रहा था ईथर। अब चलते हैं 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स की तरफ के, वहां कौन सा मैकेनिज्म चल रहा है। मैं 2 डिग्री का एग्जांपल लूंगा, 3 डिग्री के साथ आप सेम मैकेनिज्म अप्लाई करोगे। अब मैं चल रहा हूं 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स की तरफ। मैं 2 डिग्री का लेके चलूंगा एग्जांपल। चलिए मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं इनका, समझिए। अब वही पहला स्टेप तो वही, सल्फ्यूरिक एसिड क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव क्योंकि एसिड है, साथ में HSO4 -1। अब इसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये है इलेक्ट्रोफाइल। कहां मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, वही अल्कोहल। अब लेकिन यहां पर मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप। ये है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो आगे 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। इलेक्ट्रॉन्स कहां मिलेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर, वही अटैक करो ऑक्सीजन के ऊपर। पहला स्टेप वही है, सेम है। क्या बनेगा, लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल डेटिव बॉन्ड बनेगा, बनाइए। एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन की तरफ कंप्लीट ट्रांसफर करेगा तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया। एक लोन पेयर एज इट इज रखूंगा मैं ये, तो इसे हम क्या बोल रहे थे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो पहला स्टेप वैसे ही जैसे 1 डिग्री अल्कोहल के साथ हुआ था, ये बन गया हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकंड स्टेप, अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है हमारा, दिस वन। अब क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ गई। अब ये क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, यानी कि ये कार्बन हो जाएगा हाईली पॉजिटिव। बट जैसे 1 डिग्री अल्कोहल में हुआ था ना कि दूसरे अल्कोहल पार्टिकल ने आके, ऑक्सीजन ने आके इसके ऊपर बैक साइड अटैक किया था, ये यहां नहीं होने वाला। यहां SN2 मैकेनिज्म नहीं चलेगा। अगर जिनको SN2 मैकेनिज्म के बारे में पता हो उन्हें पता होगा कि अगर पीछे क्राउडिंग काफी ज्यादा हो, जैसे कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स में पीछे की तरफ क्राउडिंग काफी ज्यादा हो जाती है, तो SN2 मैकेनिज्म नहीं हो सकता। क्योंकि ये कैसे अटैक करेगा, आप देखिए, इस साइड CH3 आ गया, इस साइड CH3 आ गया, तो यहां बढ़ गई क्राउडिंग, तो इसका अटैक करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए
2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर SN2 मैकेनिज्म नहीं चलता, यहां पीछे से अटैक हो ही नहीं सकता। तो अब पीछे से अटैक नहीं हो सकता तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ये हटाते हैं यहां से, यहां डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। जो पीछे से अटैक होने वाला था वो नहीं होगा क्योंकि क्राउडिंग है। आप देखिए ये कार्बन इस CH3 से गिरा हुआ है, इस CH3 से गिरा हुआ है, तो अटैक नहीं होगा। 1 डिग्री अल्कोहल में ये क्राउडिंग नहीं है, मिथाइल में ये क्राउडिंग नहीं है, तो बैक साइड अटैक हो सकता है, SN2 मैकेनिज्म आ जाता है। अच्छा, अब यहां क्या होगा, अब यहां ये होगा कि ये ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा यहां से, और ये जो आपका कार्बन है जहां ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, अब आप देखो क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, तो इसका इलेक्ट्रॉन गया, यानी कि यहां आएगा वेकेंट ऑर्बिटल, हाइड्रोजन लगा हुआ है, और आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ गया, और यहां से बनेगा H2O। अब ये जो इंटरमीडिएट बना है, ये आपको पता ही है, इसे बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इसमें बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब मैं आपको बता देता हूं ये कौन से मैकेनिज्म से चलने वाला है। पूरे पहले मैकेनिज्म को कंप्लीट कर देते हैं, फिर इसको बोलते हैं, इसका नाम बताते हैं आपको। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना हमारा, ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना है, अब इसकी मदद कौन करेगा, कौन इसको स्टेबलाइज करेगा, साथ वाला कार्बन, ये वाले कार्बन, बीटा कार्बन्स। अब बीटा कार्बन कैसे मदद करेंगे, ये यहां से अपना बॉन्ड तोड़ के यहां शिफ्ट करेंगे, वेकेंट ऑर्बिटल आ गया, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, और यहां से रिलीज आउट होगा H पॉजिटिव विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन, तो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और फाइनली हमारी एल्कीन्स बनके रेडी हो जाएगी। यहां आ गया डबल बॉन्ड। अब क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे और ये वेकेंट ऑर्बिटल यहां चला जाएगा, तो वेकेंट ऑर्बिटल खत्म। अब ये वाला एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इस कार्बन की तरफ आ गया जो कि हाइड्रोजन का था, तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म यहां पर, और ये, हाँ जी, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, और यहां पर एक हाइड्रोजन लगाई हुआ है, यहां से निकलेगा H पॉजिटिव, ये बाहर निकला H पॉजिटिव। अब पहले इस H पॉजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं। ये करेगा, ये पूरी रिएक्शन को दोबारा रिपीट करेगा जैसे कि पहले H पॉजिटिव वाले ने करी थी, सेम मैकेनिज्म विल बी रिपीटेड अगेन, और ये जो प्रोडक्ट बना है हमारा, ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन। अब इस पूरे मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, E1 मैकेनिज्म, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म, इसे बोलते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। और इस मैकेनिज्म के बारे में मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं, SN1, SN2, E1, E2 सारे मैकेनिज्म में डिस्कस कर चुका हूं इन हेलोअल्केन चैप्टर, जाके उसको चेक करिए। अच्छा, इस मैकेनिज्म के अंदर स्लो स्टेप में बताना भूल गया आपको, तो जो सेकंड स्टेप था वो नोट कर लीजिए, जहां कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, दैट विल बी स्लो स्टेप, तो वहां जाके इसको नोट कर लीजिएगा, स्लो स्टेप। अब क्योंकि एल्कीन बन रही है तो थोड़ी सी जानकारी और आपको दे देते हैं कि अगर 2 तरह की एल्कीन बन सकती हो तो ज्यादा स्टेबल एल्कीन को आप मेजर प्रोडक्ट, मेजर एल्कीन बताओगे। अब 2 तरह की एल्कीन कैसे बनाएंगी सर, चलिए देख लेते हैं। ये मैकेनिज्म हुआ खत्म। अब मान लो मेरे पास ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक, बस ये लास्ट, और उसके बाद टॉपिक खत्म। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, आप देख सकते हो, और इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 413 केल्विन टेम्परेचर। अब क्योंकि ये 2 डिग्री है तो ऑब्वियसली ईथर तो बनेगा नहीं, मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। अब एल्कीन कौन कौन सी बन सकती है, अब ये देखो, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, तो ये भी तो बीटा कार्बन है, ठीक। अगर आप ये हाइड्रोजन और ये OH निकाल के इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाते हो तो कौन सी एल्कीन बन रही है, मैं हाइड्रोजन नहीं बनाऊंगा, आप अपने आप बना लीजिएगा, ये वाली एल्कीन बन गई। और अगर मैं ये OH और ये बीटा हाइड्रोजन निकाल के यहां डबल बॉन्ड देता हूं तो कौन सी एल्कीन बन रही है, ये वाली एल्कीन बन रही है। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे चेक करी जाती है, ये देखो, डबल बॉन्ड के कार्बन जो होते हैं उनको बोला जाता है अल्फा कार्बन, इन्हें अल्फा नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, ये जो कार्बन है इन्हें अल्फा कार्बन बोला जाएगा। अब आप देख लीजिए, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, इस एल्कीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन आ गए, 6, वी हैव 6 अल्फा हाइड्रोजन।
दिस वन, और इसी तरह से वहां काउंट कर लीजिए, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके साथ वाला कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन, यहां कितने हाइड्रोजन रहेंगे? दो, सिर्फ दो अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर, टू अल्फा हाइड्रोजन। मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, यानी कि ये एल्केन आपकी रहेगी मेजर प्रोडक्ट और ये एल्केन रहेगी आपकी माइनर प्रोडक्ट। तो जब भी दो एल्केन्स बनने वाली हो, ध्यान से चेक जरूर करिएगा, स्टेबल एल्केन जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स हैं वो रहेगी आपकी मेजर एल्केन, और दूसरी वाली रहेगी माइनर एल्केन, और इस रूल को हम बोलते हैं सेजेफ रूल। ये हेलो एल्केन चैप्टर में ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करिए, एक एक रिएक्शंस को प्रैक्टिस करिए और प्रोडक्ट बना के चेक करिए। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।